कल से पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की टेस्ट सीरीज शुरू होने जा रही है, जो 2 मैचेस पर मुश्तमिल है। 2 मैचेस पर सीरीज मुश्तमिल है, जो कल से शुरू होने जा रही है। एक मैच जो है वो लाहौर में होगा, जबकि जो दूसरा मैच है वो होगा रावलपिंडी में। फैंस के लिए खुशखबरी ये कि जो मैचेस की टिकट्स हैं वो बिल्कुल फ्री हैं। मैचेस की टिकट बिल्कुल फ्री है, आप लोग फ्री में जाकर मैचेस देख सकते हैं। लेकिन लेकिन जो वीवीआईपी की टिकट्स है ना, उनके पैसे हैं, सिर्फ उनके पैसे। बाकी आप जनरल ले लो, प्रीमियम ले लो, फर्स्ट क्लास ले लो या वीआईपी ले लो, सबकी सब फ्री है। आप किसी भी इंक्लूजर में जाकर बैठ सकते हैं, वो भी सिर्फ आईडी कार्ड दिखाकर। सिर्फ आईडी कार्ड दिखाकर आप किसी भी इंक्लूजर में जाकर बैठ सकते हैं। तो ये फैंस के लिए एक खुशखबरी। बात करते हैं हम पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की जो सीरीज है, जो कल से शुरू होने जा रही है। उसमें पाकिस्तान जोन से है ना, वो अपनी क्या प्लेइंग 11 खिलाएगा। पाकिस्तान अपने क्या प्लेइंग 11 खिलाएगा? क्या पाकिस्तान उसी प्लेइंग 11 के साथ जाएगा जिस प्लेइंग 11 के साथ पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के खिलाफ उतरा था? वेस्ट इंडीज के खिलाफ उतरा था, क्योंकि नजर तो यही आ रहा है कि आकिब जवेद साहब ने जोन से है ना एक दफा फिर से स्पिन कंडीशन बनाई है। एक दफा फिर से उन्होंने स्पिन कंडीशन बनवाई है। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ यह है कि पाकिस्तान जोन से है ना अपने स्पिनर्स खिलाए और साउथ अफ्रीका की टीम को फंसाए, जिस तरह उन्होंने इंग्लैंड की टीम को फंसाया था। जिस तरह उन्होंने इंग्लैंड की टीम को यहाँ पर सीरीज हराई थी, इसी तरह पाकिस्तान जोन से है ना साउथ अफ्रीका को भी यहाँ पर सीरीज हराए। लेकिन ये बात आप लोगों को नहीं भूलनी चाहिए कि इंग्लैंड को हम लोगों ने सीरीज तो हरा दी थी, लेकिन उसके बाद जो वेस्ट इंडीज आई थी, वेस्ट इंडीज ने हम लोगों को भी फंसा दिया था। वेस्ट इंडीज ने भी हम लोगों का एक मैच हरा दिया था और एक मैच हम लोगों ने वेस्ट इंडीज को हराया था, जबकि सीरीज जोन सी है वो बराबर हो गई थी। वो बराबर हो गई थी सीरीज, ना वो जीते थे सीरीज और ना ही हम लोग जीते थे सीरीज। सीरीज बराबर हो गई थी। जबकि जो बांग्लादेश की टीम ने हमें क्लीन स्वीप किया था। तो अब देखना यह है कि पाकिस्तान की टीम जो है ना वो किस कॉम्बिनेशन के साथ उतरती है, कल के मैच में क्या प्लेइंग 11 खिलाएगी। मेरे जराए वो मुझे ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम जो है ना कल 2 फास्ट बॉलर और 2 स्पिनर्स के साथ जाने वाली है। 2 फास्ट बॉलर और 2 स्पिनर्स के साथ। अब आप लोगों के माइंड में भी ये सवाल आ रहा होगा कि जब कंडीशन जो सी है वो स्पिनर्स के लिए बना दी है, जब स्पिन पिचेस बना दी है, तो फिर 2 फास्ट बॉलर का क्या काम है वहां पर? हमारे बॉलिंग कोच अजहर महमूद साहब, उन्होंने कहा कि पिच जोन से है ना, ये ऐसा नहीं है कि पहले ही दिन जोन से है ना स्पिनर को मदद देने लग जाएगी। ऐसा नहीं है, पहले दिन पिच स्पिनर्स को मदद नहीं करेगी, ठीक है ना। बैटिंग पिच भी होगी, बॉलिंग पिच भी होगी, स्पिनर्स को भी मदद करेगी और फास्ट बॉलर्स को भी मदद करेगी। उन्होंने कहा है कि जो पहला दिन और दूसरा दिन है, पहले 2 दिन जोन से है ना फास्ट बॉलर को भी मदद मिलेगी और बैट्समैनों को भी मदद मिलेगी, जबकि तीसरे और चौथे दिन जोन से है ना स्पिनर्स को बहुत ज्यादा मदद करेगी। पिच में टर्न आ जाएगा, बॉल जोन से है ना वो काफी ज्यादा घूम, जिस तरह पहले इंग्लैंड के खिलाफ जब हम लोगों ने सीरीज खेली उसमें साजिद और नुमान ने इंग्लैंड को फंसाया था, ठीक है ना। उसी तरह जिस तरह वो पिच थी उसमें बॉल इतनी ज्यादा घूम रही थी, सेम उसी तरह ये वाली पिच हो जाएगी तीसरे और चौथे दिन। जबकि पहले और दूसरे दिन जोन से है ना पिच जोन सी वो फास्ट बॉलर्स को भी मदद करेगी, स्पिनर्स को भी मदद करेगी, लेकिन इतना नहीं करेगी। पहले दूसरे दिन स्पिनर्स को ज्यादा मदद नहीं करेगी, फास्ट बॉलर्स को और बैट्समैनों को ज्यादा मदद करेगी पिच। तो अजहर महमूद साहब ने कहा है कि स्पिनर्स के लिए ये पिच जोन से है ना वो तीसरे और चौथे दिन ज्यादा मददगार रहेगी, जबकि पहले 2 दिन जो है वो फास्ट बॉलर को मदद करेगी। और उसी की बिना पर जो मेरे जराए हैं वो मुझे ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान 2 फास्ट बॉलर खिला रहा है और 2 स्पिनर खिला रहा है। 2 फास्ट बॉलर कौन कौन से हैं? नंबर 1 पर तो आपका शाहीन शाह अफरीदी है। शाहीन शाह अफरीदी एक आपका खेलेगा, जबकि उसी के साथ जो हमारा दूसरा फास्ट बॉलर है जो है हसन अली साहब जो है ना वो खेलेंगे। एक एंड से शाहीन शाह अफरीदी बॉलिंग करवाएंगे, जबकि दूसरे एंड से हसन अली बॉल करवाएगा। हसन अली की अगर हम लोग फॉर्म की बात करें तो हसन अली जबरदस्त फॉर्म में है, लेकिन उन्हें पूरा एशिया कप नहीं खिलाया था। पूरा एशिया कप उन्हें नहीं खिलाया था, लेकिन उनकी फॉर्म जो है ना वो जबरदस्त है। जब से उन्होंने वो 2021 के वर्ल्ड कप में एक कैच छोड़ा था ना, उसके बाद से वो टीम से बाहर हो गए थे। उनके ऊपर एक बैड पैच आया होता है जिसकी वजह से उनका टीम में नाम भी नहीं आ रहा था, लेकिन उन्होंने एक जबरदस्त किस्म का कमबैक किया। उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, बांग्लादेश के खिलाफ भी, वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी जबरदस्त किस्म की बॉलिंग की, जिसकी वजह से उनकी फॉर्म जो है ना वो वापस आई है और उन्हें अब टेस्ट सीरीज में खिलाया जाएगा। ये मेरे जराए मुझे बता रहे हैं कि हसन अली को शाहीन शाह अफरीदी के साथ टेस्ट सीरीज में खिलाया जाएगा। ये मेरे जराए मुझे बता रहे हैं कि शाहीन शाह अफरीदी के साथ हसन अली दूसरे एंड से नहीं बॉल करेंगे, ठीक है ना। और अगर हम लोग स्पिनर्स की बात करें तो स्पिनर कौन कौन से खेलेंगे? जरूर आपके माइंड में होगा कि नुमान और साजिद ही खेलेंगे, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। आसिफ अफरीदी को डेब्यू करवाने पर गौर किया जा रहा है। आसिफ अफरीदी को डेब्यू करवाने पर गौर किया जा रहा है। वही मेरी बात जो मैं हर दफा हर वीडियो में यही बात कर रहा हूँ कि आकिब जवेद साहब जो है वो लाहौर कलंदर के बॉलर्स को खिलवा रहे हैं, ठीक है ना। और इधर भी आसिफ अफरीदी जो है वो लाहौर कलंदर के हैं। आकिब जवेद जबरदस्ती ने डेब्यू करवा रहे हैं, ठीक है ना, डेब्यू करवा रहे हैं ना, तो कोई बात नहीं यार, करवा ले। अब हम क्या कर सकते हैं? अब जब सारा सिस्टम ही आकिब जवेद के हाथ में दे दिया तो फिर ठीक है, अब उन्होंने अपनी मर्जियां करनी, अपनी मनमानियां करनी। मेरे जराए जो है ना वो मुझे यही बता रहे हैं कि आसिफ अफरीदी जो है ना वो कल के मैच में डेब्यू कर रहे हैं, जबकि जो साजिद खान है, साजिद खान जो है ना वो शायद कल का मैच ना खेलें। शायद वो कल का मैच ना खेलें। क्यों ना खेलें? इस वजह से नहीं खेल रहे क्योंकि उन्हें बुखार है यार। उनकी तबियत जो है ना वो कोई ठीक नहीं है, तो अल्लाह करे कि उनकी जो तबियत है ना वो जल्दी वो सेहतयाब हो। लेकिन जो मेरे जराए हैं वो मुझे ये बता रहे हैं कि साजिद खान जो है ना उन्हें बुखार है, जिसकी वजह से वो कल का मैच नहीं खेलेंगे।
वो कल का मैच नहीं खेलेंगे और कल का मैच जो है ना वो आसिफ अफरीदी खेलेंगे। जबकि जो साजिद खान है उन्होंने कल अपनी बॉलिंग की प्रैक्टिस भी नहीं की नेट में, जो नेट सेशन हो रहे थे उनमें उन्होंने कल अपनी बॉलिंग की प्रैक्टिस भी नहीं की। एक तरफ से नुमान बॉलिंग कर रहे थे जबकि दूसरे तरफ से आसिफ अफरीदी बॉलिंग कर रहे थे और नजर भी यही आ रहा है कि कल नुमान अली के साथ एक और स्पिनर जो खेलेंगे वो होंगे आसिफ अफरीदी, जबकि जो साजिद खान है वो रेस्ट करेंगे कल। और हमारे पास जो तीसरा स्पिनर होगा वो होगा हमारा T20 का कप्तान सलमान अली आगा। सलमान अली आगा एज ए ऑफ स्पिनर खेलेंगे, एज ए ऑफ स्पिनर खेलेंगे। जबकि हम अगर अपने ओपनर्स की बात कर लें कि हमारे ओपनर कौन से होंगे, क्योंकि साइम अयूब अब नहीं है, साइम अयूब अब टीम के अंदर नहीं है। हमारे जो ओपनर है वो कौन होंगे तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हमारा एक ओपनर होगा अब्दुल्ला शफीक जो साइम अयूब के साथ ओपन करता था, एक हमारा अब्दुल्ला शफीक। जबकि हमारा जो दूसरा ओपनर है वो है हमारा इमामुल हक। इमामुल हक हमारा दूसरा ओपनर है जिन्होंने जबरदस्त किस्म का कमबैक किया है और जबरदस्त किस्म की फॉर्म में है। वो बंदा जबरदस्त किस्म की फॉर्म में पिछले तकरीबन 4-5 महीनों में उन्होंने कोई 8-9 सेंचुरियां मार दी हैं, 8-9 सेंचुरियां मार दी हैं उन्होंने फर्स्ट क्लास में, डोमेस्टिक में, काउंटी में जाकर। जबरदस्त किस्म की फॉर्म में है यार वो बंदा। और मैं पर्सनली ये चाह रहा हूँ कि इमामुल हक को ना सिर्फ टेस्ट में बल्कि ओडीआई में भी दोबारा से खिलाया जाए, ओडीआई में भी दोबारा से इमामुल हक को खिलाया जाए। मैं पर्सनली यार ये चाह, अगर हम अपने वन डाउन की बात कर लें तो वन डाउन आएंगे हमारे शान मसूद जो हमारे टेस्ट के कप्तान है, उसके बाद आ जाएंगे बाबर आजम चौथे नंबर, जो उनका एक्चुअल नंबर है, जो उनका रियल नंबर है, जो उनका फेवरेट नंबर टेस्ट में मैं कहूंगा कि वो है चौथा नंबर। और वो चौथे नंबर पर ही आएंगे कल बाबर आजम बैटिंग करने के लिए, चौथे नंबर पर आएंगे। उसके बाद आएंगे सऊद शकील, उसके बाद सलमान अली आगा और उसके बाद जो हमारे ऑलराउंडर वगैरह वो आएंगे। अब देख रहे हैं कि कल के मैच में मोहम्मद रिजवान खेलते हैं या रुहेल नजीर खेलते हैं। दो ऑप्शन है हमारे पास जिनमें अजहर महमूद साहब जो हमारे बॉलिंग कोच है उन्होंने कहा है कि हमारी जो फर्स्ट चॉइस है, हमारी जो फर्स्ट चॉइस है वो मोहम्मद रिजवान है। तो शायद कल के मैच में मोहम्मद रिजवान ही खेलें, जबकि मैं इसके हक में नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि यार रुहेल नजीर को मौका दिया जाए, रुहेल नजीर को मौका दिया जाए। जब आप लोगों ने एक लड़के को रख ही लिया टीम के अंदर, आप लोगों ने एक लड़के को स्क्वाड के अंदर रख लिया, तो आप लोग उसे मौका दो यार, उसे आप लोग खिलाओ। क्यों? क्योंकि रिजवान तो हमारी पक्की चॉइस है ना, रिजवान तो हमारी पक्की चॉइस है, वो तो खेलेगा ही खेलेगा, ठीक है ना। लेकिन इस मैच में मुझे लगता है कि रुहेल नजीर को चांस देना चाहिए। तो यार दोस्तों ये मैंने आप लोगों को कुछ अपडेट देनी थी, तो फिर से आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि कल के मैच में शाहीन अफरीदी खेलेंगे, हसन अली खेलेंगे, नुमान अली खेलेंगे, आसिफ अफरीदी खेलेंगे, साजिद खान नहीं खेलेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें बुखार है। जबकि हमारे जो ओपनर है वो इमामुल हक होंगे, जबकि रिजवान और रुहेल नजीर में से काफी हद तक चांस है कि मोहम्मद रिजवान जो है वो अपना कल का मैच खेलें। तो यार ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।